हमारे घरों में एक डिवाइस लगी रहती है जो पहले इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको बैटरी में स्टोर करता है और जब घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो बैटरी से वापस घर में सप्लाई करता है। वीडियो को पॉज करो और इस डिवाइस का नाम कमेंट में लिखो। आई होप दैट कि इतनी देर में आपने लिख दिया होगा और नहीं लिखा तो दिमाग में तो सोच ही लिया होगा। किसी ने इस डिवाइस का नाम इन्वर्टर लिखा होगा तो किसी ने रेक्टिफायर लिखा होगा, लेकिन यह डिवाइस ना ही तो इन्वर्टर है और ना ही रेक्टिफायर है। इस डिवाइस का नाम है कन्वर्टर। जी हाँ, कन्वर्टर। आपको पता है हमारे घरों में एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट आता है, उसको यह कन्वर्टर डीसी यानी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है और बैटरी में स्टोर करता है। जब यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। और जब घर में सप्लाई चली जाती है तो यह बैटरी की डीसी पावर को वापस एसी में कन्वर्ट करता है और इस टाइम इसको बोलते हैं इन्वर्टर। तो इन्वर्टर और रेक्टिफायर का जो एक कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्टर, जो एसी टू डीसी और डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। चलो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि यह कन्वर्टर एसी सप्लाई को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है। हमारे घर में जो एसी सप्लाई आती है उसकी वेवफॉर्म कुछ इस टाइप से होती है, जिसको साइनोसॉइडल इन शॉर्ट साइन वेव बोलते हैं। और बैटरी में स्टोर होती है डीसी कुछ इस टाइप की, यानी हमें इस साइन वेव को डायरेक्ट करंट में बदलना है। यह प्योर साइन वेव सिर्फ जो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है वही बना सकता है। बाकी ऐसा कोई भी कन्वर्टर नहीं है जो प्योर 100% साइन वेव पर काम करता है। हमारे घर में एक नॉर्मल स्विच होता है जो बल्ब को ऑन ऑफ करता है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं जिनको हम डायोड, एससीआर, मॉसफेट, जीटीओ यह सब बोलते हैं। इनमें से कुछ स्विच तो ऐसे हैं जिनका कंट्रोल हमारे पास में होता है और कुछ ऐसे हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते।